अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा दिल जले तेरे नाम से को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं कहानी का बाकिया हिस्सा बताने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल कहानियों के काफ़िले को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो मैम, कैसी हैं आप? किसी निस्वानी आवाज़ ने फ़ोन की दूसरी तरफ से नीलम का हाल पूछा। आई एम फाइन एंड यू? नीलम ने जवाब दिया। मैम, आपको हमारे स्कूल के एनुअल डे पर आना है। दूसरी तरफ से निस्वानी आवाज़ ने नीलम से कहा। ओह, आई एम सो बिज़ी सो। अभी नीलम बात कर ही रही थी कि उस निस्वानी आवाज़ ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। अगर आप ना आई तो हमको बहुत बुरा लगेगा। आप हमारे स्कूल में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी कि इतने बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल हमारे एनुअल डे पर आई हैं। प्लीज़ प्लीज़ मना मत करिएगा। हमारे स्कूल के हर साल बच्चे आपके कॉलेज में जाते हैं, तो आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकती हैं। किसी स्कूल की प्रिंसिपल का नीलम को फ़ोन आया था और उनके स्कूल में रिज़ल्ट डे था। वो नीलम से प्राइज़ बंटवाना चाहते थे, इसलिए उसने नीलम को कॉल की थी। जी जी, मैं ज़रूर आऊँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। नीलम ने ये कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद किया ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मे आई कम इन मैम? फयाज़ ने कहा। अरे आओ ना, तुमको पूछने की क्या ज़रूरत है, तुम जब चाहो अंदर आ सकते हो। हाँ, बस मीटिंग में मैं तुम्हारी मैम रहूँगी, नीलम ने हंसते हुए कहा। जी जी, मुझे याद है आप प्रोफेशनल और पर्सनल ज़िंदगी को अलग-अलग रखती हैं, फयाज़ ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मुझे कल की छुट्टी चाहिए, फयाज़ ने कहा। क्यों? नीलम ने हैरान होते हुए कहा। मेरा मतलब कि क्या वजह है छुट्टी लेने की? वो मैं प्रिंसिपल हूँ ना, तो छुट्टी के नाम पर ऐसा रिएक्ट करती हूँ, नीलम ने कहा और हंसने लग पड़ी। मैं तो डर गया था कि तुम अभी भी मुझसे नफरत करती हो, फयाज़ ने कहा। नहीं नहीं, एक की बजाय 2 छुट्टियाँ कर लो। अब खुश? नीलम ने कहा। नहीं, मुझे कल ही की छुट्टी चाहिए। मेरे दोस्त का चाचा जाद इंतकाल कर गया है और मुझे लाहौर जाना है, फयाज़ ने कहा। सुनकर बहुत दुख हुआ, तुम ज़रूर जाओ, नीलम ने उसे इजाज़त दी। आज हफ्ते का दिन था और उसे नीलम को उस फंक्शन में जाना था। आज ना ही भाई मेरे पास है और ना ही फैज़ू। मैं आज कौन सा ड्रेस पहनूं? कभी एक ड्रेस अपने साथ लगाकर शीशे के सामने खड़ी होती, कभी दूसरा ड्रेस। नीलम को कोई ड्रेस पसंद आ ही नहीं रहा था। फिर आखिरकार उसकी नज़र एक गहरे ब्राउन रंग के सूट पर पड़ी। वो गहरे ब्राउन रंग का सूट 3 पीस था। बहुत खूबसूरत कढ़ाई के फूल बने हुए थे। वो उसे पहनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो शीशे के सामने खड़ी हुई और अपने बाल बनाने लगी। अचानक उसकी नज़र एक घड़ी पर पड़ी। ओह माय गॉड, सूट डिसाइड करने में इतना टाइम ज़ाया कर दिया, मैं लेट हो जाऊंगी, फंक्शन तो स्टार्ट हो चुका होगा। नीलम जल्दी जल्दी कमरे से निकली और गाड़ी में बैठी। स्कूल का फंक्शन एक मैरिज हॉल में था। नीलम को उसका पता उस प्रिंसिपल ने सेंड कर दिया था। वो उसी पते पर उतरी और मैरिज हॉल के अंदर जाने लगी। मैरिज हॉल काफ़ी अच्छा सजा हुआ था। बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स और टीचर आए हुए थे। फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। अब हम 9th क्लास में फ़र्स्ट आने वाली तलबा का नाम लेंगे। स्टेज पर खड़ी टीचर फंक्शन की होस्टिंग कर रही थी। उसकी आवाज़ नीलम के कानों पर पड़ी। नीलम मैरिज हॉल पहुंच चुकी थी।
और वो अभी एंटर ही हुई थी कि टीचर ने हॉल में उसका वेलकम किया और उससे बताने लगी कि स्टेज पर उसके लिए एक कुर्सी लगाई है। लेकिन उसने उस कुर्सी पर बैठने का मना कर दिया और कहा, मैं यहीं बैठूंगी, यहाँ से फंक्शन काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। जब मेरी बारी आएगी तो मुझे आप बुला लेना, मैं फंक्शन में आकर स्टेज पर आकर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। नूर फ़याज़ अहमद, मैं उसको दावत देती हूँ कि वो आए और अपना इनाम रिसीव करे, टीचर ने कहा। एक लड़की उठी और वो स्टेज की तरफ चलने लगी। नाम सुनकर नीलम को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो अपने बैठने के लिए जगह ढूंढने लगी। नूर फ़याज़ अहमद, आप कुछ कहना चाहती हैं? माइक में टीचर ने कहा। जी, मैं कहना चाहती हूँ, नूर ने कहना शुरू किया। मैं आज कामयाब हूँ तो सिर्फ अपने पापा की वजह से। वो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। उन्होंने आज तक मेरी हिम्मत कम नहीं होने दी। वो चाहते हैं कि मैं मैथ्स में टॉप करूं। वो खुद भी मैथ्स में टॉपर हैं और मुझे भी टॉपर देखना चाहते हैं। मेरी माँ दुनिया की सबसे अजीम माँ है। मुझे मेरे माँ बाप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीम हैं। वो दुनिया के बेहतरीन पेरेंट्स हैं, नूर ने कहा। इस लड़की के माँ बाप इससे कितना प्यार करते हैं। मैथ्स में टॉपर वाली बात नीलम ने नोट की, लेकिन फिर वो नूर की स्पीच सुनने लगी। मैं चाहती हूँ मेरे पापा और मामा स्टेज पर आएं, नूर ने कहा। फ़याज़ अहमद और रोशनी उठे और स्टेज की तरफ चलने लगे। नीलम की आंखें चुंधियां आ गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही फ़याज़ अहमद है और उसके साथ वो रोशनी है। उसको चक्कर से आने लगे और उसके अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। मैंने रोशनी को छोड़ दिया है, रोशनी मुझे छोड़ गई है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। रोशनी किसी अमीर आदमी के लिए मुझे छोड़कर चली गई। तुम मुझे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दो। कॉलेज तुम्हारा है, ये सलमान भाई का। शादी के बाद कॉलेज मेरे नाम कर दोगी ना? मुझे प्रिंसिपल बना दोगी ना? सोनिया हर वीकेंड पर आती है। फिर उसका सर चकराने लगा तो उसने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ा। फिर उसे सोनिया की बात याद आई, एक ही पत्थर से 2 दफ़ा मत टकराओ। तो दोस्तों, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।